नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर अपने शत्रु की राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि भूमिपुत्र मंगल आने वाले 1 जून 2024 तक मीन राशि में गोचर करते हुए राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण करके और बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग का निर्माण करके आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल का यह राशि परिवर्तन जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको फायदा पहुँचाएगा, कौन कौन सी बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। यह गोचर आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। जी हाँ, यह गोचर कितना प्रॉफिट आपको प्रदान करने वाला है, सभी बातें आपको आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बड़े विस्तार के साथ बताने के लिए जा रहे हैं। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं या फिर किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाने के साथ ही अपनी समस्याओं का भी समाधान बड़ी सहजता के साथ जान सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जब भूमिपुत्र मंगल कुंडली में बलवान होते हैं तो जातक को बेहद ही ज़्यादा साहसी और मेहनती प्रवृत्ति का बना देते हैं। जी हाँ, जिस जातक की कुंडली में भूमिपुत्र मंगल बली होते हैं, ऐसा जातक किसी से डरने वाला नहीं, किसी से दबने वाला नहीं होता, सदैव पुरुषार्थ यानी कि मेहनत में विश्वास करता है। वहीं जब कुंडली में मंगल कमज़ोर पड़ जाता है तो उस कंडीशन में पहले तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी कि मुश्किल परिस्थिति से शीघ्र घबरा जाता है, मुश्किल परिस्थिति का सामना नहीं कर पाता और उसके अंदर कार्य करने के लिए भी ऊर्जा की कमी देखने को मिलती है। इसलिए अपने जीवन में कोई विशेष ऊंचाई और विशेष सफलता हासिल नहीं कर पाता। इसलिए मंगल का बलवान होना, चाहे फिर वो जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली, बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तभी इनका बेहतर परिणाम हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो भूमिपुत्र मंगल का जो गोचर होता है एक राशि में लगभग 45 दिनों के लिए ही गोचर करते हैं। लेकिन जब भी मंगल के गोचर की चर्चा होती है तो सदैव मैं आपके सामने भूमिपुत्र मंगल की चर्चा एकदम बृहद रूप से लेकर के उपस्थित हो जाता हूँ। ऐसा क्यों? तो देखिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यानी कि जो लोग पुरुषार्थ में, मेहनत में विश्वास रखते हैं उनके लिए भूमिपुत्र मंगल के गोचर को समझना बड़ा ही आवश्यक हो जाता है। और इस बार का गोचर तो अपने आप में ही बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मंगल स्वतंत्र रूप से गोचर नहीं कर रहे हैं, बल्कि पहले तो राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण करके और देवगुरु बृहस्पति के साथ जो इनके डिस्पोजिटर ग्रह हैं परिवर्तन योग में हैं। अतः मंगल का यह जो परिवर्तन है आपके जीवन में कुछ मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, बड़ा उलटफेर इस गोचर काल के दरमियान आपको अपने जीवन काल में अवश्य देखने को मिलेगा। अब देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से 12वें स्थान में हुआ है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपकी राशि और आपके अष्टम भाव के स्वामी बनकर 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी मेष राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल के इस गोचर काल को कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। हालांकि 12वां भाव अच्छा नहीं होता, इसलिए थोड़ी सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, आपके लिए भूमिपुत्र मंगल के इस गोचर को थोड़ा प्रॉफिटेबल तो कहा जाएगा, लेकिन कुछ परेशानी, कुछ कठिनाइयाँ भी आपको अवश्य ही फेस करनी पड़ेंगी। अतः इस गोचर काल के दरमियान आपको बड़ा ही सचेत और सजग होकर
फूंक फूंक कर आपको आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। किसी के ऊपर विश्वास करने से पहले उसके हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण कर लीजिए। कोई बड़ा डिसीजन, महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले हर परिस्थिति का अच्छे से निरीक्षण कीजिए। एक और बात, किसी तीसरे की बात को सुन करके आपको किसी दूसरे की बात को सुन करके कोई डिसीजन नहीं लेना है। जब तक आप स्वयं में परिपूर्ण नहीं हो जाए कि यह चीज़ गलत है और यह चीज़ सही है, तब तक आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। और 12वें स्थान से गोचर कर रहे हैं, अतः गैर कानूनी कार्य, गलत कार्य से आपको बचने की आवश्यकता है। अगर आप कोई गैर कानूनी कार्य, गलत कार्य करते हैं तो फंसेंगे ही फंसेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। जी हाँ, हालांकि यह जो गोचर होगा सिर्फ नुकसान ही नहीं बल्कि कई मामलों में प्रॉफिट भी प्रदान करेगा। जैसे कि सबसे पहले तो विदेश जाने का योग बना हुआ है। जी हाँ, जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, लंबे समय से प्रयत्नशील हैं विदेश जाने के लिए, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई या फिर अन्य किसी और मुद्दे को लेकर के, समझ लीजिए उन लोगों को इस गोचर काल के दरमियान अवश्य ही विदेश जाने का मौका मिलेगा। विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर कार्य करने के लिए भी समय बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। देखिए, आप अगर गलत कार्य, गैर कानूनी कार्य करेंगे तो उस कंडीशन में आपको कोर्ट कचहरी में फंसना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले से ही आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो वहां से आपको राहु और मंगल बाहर निकालने का कार्य करेंगे। जी हाँ, और कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में परेशानियों से, कठिनाइयों से आपको मुक्ति दिलाएगा, पूर्व के परेशानियों और कठिनाइयों से। लेकिन अभी भी तो कुछ समस्याएं और परेशानियां आपको अवश्य ही देखने को मिलेंगी। जी हाँ, अब देखा जाए तो भूमिपुत्र मंगल, वैसे तो यह एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, एग्रेशन के ग्रह होते हैं, और यहाँ पर राहु का भी प्रभाव पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको, क्योंकि 12वां स्थान जो होता है वह कहीं ना कहीं आपके बेडरूम को भी प्रदर्शित करता है, तो जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी आ सकती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए, जहाँ पर मंगल होते हैं वहाँ से 3 घर को देखते हैं। पहले तो चौथे को, जहाँ से होते हैं वहाँ से चौथे को, सप्तम को और अष्टम को। अब यहाँ पर चौथी दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से षष्ठ भाव को और अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। अब देखिए, राहु भी साथ में है और राहु की दृष्टि तो सप्तम को छोड़ करके बाकी 2 जगह पर मंगल के साथ नहीं पड़ेगी, लेकिन सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में जो चतुर्थ दृष्टि होगी मंगल की, वह आपके लिए चमत्कार उत्पन्न करने वाली होगी। जी हाँ, आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपकी हिम्मत में विशेष रूप से वृद्धि कर देंगे। इस समय आप अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम से अपने भाग्य को जागृत कर लेंगे। जो जातक मीडिया के क्षेत्र में, बैंकिंग के सेक्टर में, मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या। और सप्तम दृष्टि जो होगी वह आपको रोग, रिपु और ऋण, जी हाँ, उन तीनों चीज़ों से आपको बचाने वाली है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो समझ लीजिए उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है जिसके चलते आप परेशान हैं तो वहाँ से आपको बाहर निकालेंगे। आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, इस समय आपकी प्रतिभा, आपकी बौद्धिक क्षमता को देखते हुए आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। यह समय विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। खास करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए, चाहे कितना भी बड़ा कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, अवश्य ही उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। और जो जातक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, खास करके मिलिट्री, सेना, पुलिस फोर्स इत्यादि के फील्ड में जाने के लिए, उनको भी इस गोचर काल के दरमियान अवश्य ही कुछ नए अवसर की प्राप्ति होने वाली है। अब देखा जाए तो सप्तम भाव पर राहु की सीधी दृष्टि तो नहीं होगी लेकिन मंगल के साथ होगी, अतः जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी हो सकती है। किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद हो सकता है, गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, जिससे दोनों के बीच में दरार उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इसलिए इस समय अपने जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद करने से बचिए। जितना ज़्यादा आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे, समझ लीजिए उतना ही आपका रिश्ता बेहतर बना रहेगा। और पार्टनरशिप में भी बिजनेस व्यापार करते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ पर राहु की जो दृष्टि होगी, पंचम दृष्टि, वह कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। अष्टम भाव को देखेंगे तो चोट चपेट की संभावना बढ़ा देंगे, अतः गाड़ी चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है। यानी कि देखा जाए तो रिश्तों के मामलों में और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर ठीक नहीं है। बाकी लाभ के दृष्टिकोण से, सफलता, ऊंचाई के दृष्टिकोण से बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, जो समस्याएं आपको बताई गई है उन्हें बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी न होने देना है। इसके लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। जी हाँ, खास करके मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, हनुमान चालीसा
सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपके लिए यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।